तो वेडनेसडे के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसके पेरेंट्स उसका एडमिशन नेवरमोर एकेडमी में करा देते हैं, जहां पर केवल आउटकास्ट बच्चे ही पढ़ते हैं, और कैसे यहाँ पर आकर वेडनेसडे पर अटैक होता है। सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जंगल में पुलिस छानबीन कर रही है और उन्हें क्राइम सीन पर कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि रोवन की बॉडी भी नहीं मिलती। इस बारे में पूछताछ करने के लिए शेरिफ वेडनेसडे से मिलने नेवरमोर एकेडमी जाते हैं। इंस्पेक्टर वेडनेसडे से पूछताछ करते हैं और वेडनेसडे उन्हें पूरी बात बता देती है। शेरिफ वेडनेसडे से कहते हैं कि जंगल में उन्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, पर वेडनेसडे अपनी बात पर अड़ी रहती है और शेरिफ से अकेले में बात करने को भी कहती है, मगर प्रिंसिपल इस बात के लिए नहीं मानती। पर शेरिफ के कहने पर वो वेडनेसडे से बात करने के लिए कुछ 5 मिनट उन्हें दे देती हैं। वेडनेसडे शेरिफ को बताती है कि जंगल में एक मॉन्स्टर है जिसने रोवन को मारा था। वो बताती है कि रोवन मुझे मारने वाला था, लेकिन इससे पहले ही एक मॉन्स्टर ने आकर रोवन को मार दिया और कोई तो ऐसा है जो इस मर्डर को छुपाना चाहता है। तभी शेरिफ की असिस्टेंट दरवाजा खोलती है और रोवन मुस्कुराते हुए अंदर आता है। शेरिफ और वेडनेसडे दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। अगले सीन में वेडनेसडे और एनिड दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। एनिड वेडनेसडे से बताती है कि रोवन एक अजीब बर्ताव करने वाला लड़का था, उसके बारे में जेवियर ही तुम्हें बता सकता है क्योंकि जेवियर ही उसका रूममेट है। फिर एनिड वेडनेसडे को स्कूल में होने वाले कंपटीशन के बारे में बताती है। वो वेडनेसडे को ये भी बताती है कि हर साल इस कंपटीशन में सायरन्स यानी बियंका की टीम ही जीतती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे एक नोवेल लिख रही है। फिर वेडनेसडे उस पिक्चर को देखने लगती है जो उसे रोवन के पास मिली थी। ध्यान से देखने पर उसे पिक्चर के साइड में एक चिन्ह सा बना दिखाई देता है। अब नेक्स्ट डे वेडनेसडे प्रिंसिपल लैरिसा से मिलने जाती है और उनसे रोवन से मिलने के लिए कहती है। प्रिंसिपल लैरिसा वेडनेसडे को बताती है कि जिस तरह के पास्ट विजन्स तुम्हें आ रहे हैं, ठीक उसी तरह के विजन्स कभी तुम्हारी माँ को भी आया करते थे। फिर वो कहती है कि रोवन यहाँ से जा रहा है और तुम उससे नहीं मिल सकती, और वो वेडनेसडे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने को भी कहती हैं। वेडनेसडे अपने साथी थिंक से कहती है कि वो रोवन के बारे में जाकर स्कूल में कुछ पता लगाए, क्योंकि प्रिंसिपल लैरिसा की वेडनेसडे पर नजर है और वो खुद इस रोवन के केस में छानबीन नहीं कर सकती। उसके बाद वो प्रिंसिपल के कहे अनुसार अलग अलग करिकुलर एक्टिविटीज देखने जाती है। पहले वो सिंगिंग क्लब जाती है जिसको बियंका चला रही होती है। ये देखकर वो वहाँ से आर्चरी क्लब जाती है जिसको जेवियर चला रहा होता है। जेवियर वहाँ पर तीरंदाजी कर रहा होता है। फिर जेवियर वेडनेसडे को तीरंदाजी के बारे में बताने लगता है। इसी समय वेडनेसडे जेवियर से रोवन के बारे में पूछती है। जेवियर वेडनेसडे को बताता है कि रोवन एक अजीब टाइप का लड़का है, वो हमेशा ही अजीब सा बर्ताव करता है और मैंने उसे आखिरी बार उस फेस्टिवल में ही देखा था। जेवियर वेडनेसडे को टाइलर से दूर रहने को भी कहता है। वो कहता है कि टाइलर के दोस्त आउटकास्ट बच्चों को पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद वेडनेसडे जेवियर से तीर कमान लेकर सेब को उछालती है और टारगेट के बीचों बीच में निशाना साध देती है। ये देखकर जेवियर भी हैरान रह जाता है। इसके बाद वेडनेसडे हमर क्लब जाती है। यहाँ पर उसे यूजीन नाम का एक लड़का मिलता है। इस क्लब को बस वो अकेला ही चलाता है और कोई भी इस क्लब में नहीं आता। ठीक तभी वहाँ पर थिंग आ जाता है और इशारे से वेडनेसडे को चलने को कहता है। वेडनेसडे थिंग के पास आ जाती है और वो देखती है कि रोवन अपना सामान पैक करके गाड़ी से जा रहा होता है। वेडनेसडे उससे बात करने जाती है और रोवन वेडनेसडे से काफी अच्छे से बात करता है। ये देखकर वेडनेसडे को आश्चर्य होता है। वेडनेसडे थिंग को रोवन की गाड़ी का पीछा करने को कहती है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद रोवन अपना सामान लेकर टॉयलेट जाता है, लेकिन टॉयलेट से बाहर रोवन की जगह कोई और आदमी निकलता है। थिंग टॉयलेट में जाकर चेक करता है तो रोवन उसे वहाँ पर नहीं मिलता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो इंसान प्रिंसिपल लैरिसा के रूप में बदल जाता है। थिंग वेडनेसडे को आकर रोवन के गायब होने वाली बात बताता है। फिर वेडनेसडे अपनी बॉटनी की क्लास में जाती है, जहाँ पर जेवियर उसे कहता है कि उसके पास वाली सीट खाली है, अगर वो चाहे तो वहाँ पर बैठ सकती है। वेडनेसडे जेवियर के पास बैठ जाती है। जेवियर एक ड्राइंग बनाता है और वेडनेसडे को इम्प्रेस करने के लिए अपनी शक्तियों की मदद से उस ड्राइंग को जिंदा कर देता है, पर वेडनेसडे उसका प्लान फ्लॉप कर देती है और सब उस पर हंसने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शेरिफ मर्डर की छानबीन के लिए जंगल जा रहे होते हैं। तभी टाइलर शेरिफ से आकर बातें करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शेरिफ टाइलर के पापा हैं। टाइलर शेरिफ से मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। शेरिफ उसे उसकी बात का जवाब नहीं देते, बल्कि टाइलर से उसकी साइकाइट्रिस्ट से थेरेपी के बारे में पूछते हैं। असल में टाइलर की मॉम की मौत के बाद टाइलर को गहरा सदमा लगा था, जिसके कारण उसकी साइकाइट्रिस्ट से थेरेपी चल रही है। टाइलर शेरिफ से कहता है कि ये एक पेशेंट और उसके साइकाइट्रिस्ट के बीच का सीक्रेट है और पेशेंट और साइकाइट्रिस्ट अपनी थेरेपी के बारे में किसी को नहीं बताते हैं। इसके बाद शेरिफ वहाँ से चले जाते हैं। इधर वेडनेसडे हैमर क्लब में अपनी जगह एनिड को भेजती है, जिससे वो प्रिंसिपल का ध्यान भटका सके और खुद जंगल में छानबीन करने जा सके। वो जंगल में छानबीन करने जाती है और वहाँ टाइलर आकर उसे अपनी ओर खींच लेता है।
टायलर उसे बताता है कि वो यहाँ पर उसके पिता पर नजर रख रहा है। उसे डर है कि कहीं वो मॉन्स्टर उसके पिता को चोट न पहुंचा दे। शेरिफ के जाने के बाद छानबीन करते हुए वेडनेसडे को रोवन का टूटा हुआ चश्मा मिलता है। चश्मे को छूते ही वेडनेसडे को विजन आता है। वो देखती है कि रोवन और जेवियर का झगड़ा हो रहा है और वहाँ पर उसे एक ब्लू कलर की बुक भी दिखाई देती है जिसमें से रोवन एक पन्ना फाड़ रहा होता है। ये वही पन्ना है जिसे रोवन ने वेडनेसडे को दिखाकर भविष्यवाणी के बारे में बताया था। वेडनेसडे देखती है कि ये तो केवल आधा पन्ना है, दूसरा आधा पन्ना तो बुक में ही है। जंगल से लौटकर वेडनेसडे बुक ढूंढने लाइब्रेरी जाती है। वहाँ पर बॉटनी की टीचर भी आ जाती हैं। वेडनेसडे बॉटनी टीचर को वो चिन्ह दिखाती है और उसके बारे में पूछती है। बॉटनी टीचर उसे बताती है कि ये स्कूल की एक पुरानी नाइटशेड सोसाइटी का सिंबल है जो सालों पहले बंद हो चुकी है। बॉटनी टीचर वेडनेसडे से काफी इम्प्रेस है और वो वेडनेसडे से कहती है कि जब भी उसे किसी से बात करने का मन करे तो वो उसके पास आकर बात कर सकती है। बॉटनी टीचर के जाने के बाद वेडनेसडे बुक को ढूंढने लगती है। वो जेवियर के कमरे में उस बुक को ढूंढने जाती है। तभी जेवियर वहाँ पर आ जाता है और थिंग और वेडनेसडे दोनों उसके बेड के नीचे छुप जाते हैं। जेवियर के पीछे पीछे बियंका भी आती है। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि पहले वो दोनों कपल थे, मगर फिर जेवियर को पता चला कि बियंका उस पर अपनी सम्मोहन शक्तियों का प्रयोग कर रही है, जिसकी वजह से बियंका और जेवियर का ब्रेकअप हो गया। मगर बियंका अभी भी जेवियर को पसंद करती है। बियंका को लगता है कि जेवियर वेडनेसडे में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है और उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बियंका जोरावर को वेडनेसडे के बारे में उल्टा सीधा कहती है, पर जोरावर पर उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। बियंका चिढ़ जाती है। बियंका कहती है कि आने वाले कंपटीशन में वो वेडनेसडे की रूममेट को हराकर उसे नीचा दिखाएगी और अपना बदला लेगी। अगले सीन में वेडनेसडे अपने कमरे में पहुंचती है और देखती है कि वहाँ पर एनिड रो रही होती है। एनिड वेडनेसडे से बताती है कि उसकी टीम की एक मेंबर की तबीयत खराब हो गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कंपटीशन नहीं जीत पाएगी। वेडनेसडे एनिड को बताती है कि ये सब बियंका का किया धरा है। वेडनेसडे कहती है कि वो उस लड़की की जगह टीम में शामिल होना चाहती है। एनिड खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि वेडनेसडे ये सब फ्रेंडशिप के लिए कर रही है। अगले दिन कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। ये कंपटीशन इस स्कूल के एक पुराने और फेमस स्टूडेंट एडगर एलन पो की याद में रखा गया है। इस कंपटीशन में सारी टीम नाव से तैरकर नदी के दूसरे छोर पर जाकर जंगल से अपनी टीम का फ्लैग लाती है। जो टीम सबसे पहले फ्लैग लेकर आएगी वही विजेता होगी। इस खेल में कोई भी रूल नहीं है। बियंका की टीम पिछले 2 सालों से इस गेम की विनर है, पर इस बार वेडनेसडे ने कुछ तो तैयारी करके रखी है और दूसरी तरफ बियंका ने भी अपनी टीम तैयार करके रखी है। यहाँ हमें पता चलता है कि सायरन पानी में जाकर जलपरा या जलपरी बन सकते हैं। गेम शुरू होता है और बियंका अपने साथी को पानी में कूदने को कहती है। वो कूदकर जलपरा बन जाता है और वैम्पायर टीम की नाव को डुबा देता है। इधर वेडनेसडे बियंका की चाल को समझ जाती है। वो थिंग की मदद से बियंका के साथी को एक जाल में फंसा देती है और आगे निकल जाती है। बियंका, वेडनेसडे और जेवियर की टीम नाव के तट पर सही सलामत पहुंच जाती है। वेडनेसडे एनिड से नाव की रक्षा करने के लिए कहती है और खुद जंगल में फ्लैग लेने जाती है। इधर एनिड थिंग की मदद से जेवियर की नाव में छेद कर देती है। इधर वेडनेसडे फ्लैग वाली गुफा तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो फ्लैग को टच करती है उसे झटका लगता है और एक विजन आ जाता है। विजन में उसे अपने सामने अपने ही जैसी लड़की दिखाई देती है जो वेडनेसडे से कहती है कि असली चाबी तो तुम हो। फिर वेडनेसडे को होश आता है और वो फ्लैग लेकर अपनी नाव की ओर जाती है। जेवियर और बियंका की टीम वेडनेसडे से आगे निकल चुकी है, मगर जेवियर की नाव में छेद है, इसीलिए वो ज्यादा आगे नहीं जा पाती और बीच में ही डूब जाती है। अब बची है केवल बियंका और वेडनेसडे की टीम। तभी दिखाते हैं कि वेडनेसडे ने अपनी नाव में भाले लगाए हुए होते हैं। वो एक बटन दबाकर उन्हें नाव से बाहर लोड करती है। इसी समय बियंका का एक साथी पानी के अंदर से वेडनेसडे की नाव को बियंका की नाव से दूर खींचता है, मगर उसी समय थिंग आता है और उसे पानी के अंदर मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर वेडनेसडे की नाव के भाले बियंका की नाव को फाड़ देते हैं, जिससे बियंका की नाव में पानी भर जाता है। वेडनेसडे की नाव आगे निकल जाती है और उनकी टीम जीत जाती है। इतने सालों में पहली बार सायरन्स की टीम हारी है और कोई और टीम जीती है। एनिड बहुत खुश होती है। सभी मिलकर वहाँ पर सेलिब्रेशन करते हैं, मगर वेडनेसडे उस शोर शराबे से दूर एक स्टैचू के नीचे जाकर बैठ जाती है। ये स्टैचू एडगर एलन पो का था। वेडनेसडे ऊपर देखती है तो उसकी नजर स्टैचू के हाथ में रखी बुक पर पड़ती है। इस बुक पर वही चिन्ह बना था जो वेडनेसडे के पन्ने पर बना था। इसी समय एनिड आकर उसे सेलिब्रेशन में खींच कर ले जाती है। रात होने पर वेडनेसडे फिर से उस स्टैचू के पास आती है और पुतले के ऊपर चढ़ जाती है और देखती है कि किताब में कुछ पहेलियां लिखी हैं। दरअसल एडगर एलन पो अपनी पहेलियों के लिए काफी मशहूर थे, मगर वेडनेसडे उन पहेलियों को बिल्कुल आसानी से सुलझा देती है। पहेलियों के आंसर में लिखा था कि 2 बार चुटकी बजाओ। वेडनेसडे चुटकी बजाती है, स्टैचू पीछे हटता है और एक खुफिया कमरा खुलता है। वेडनेसडे अंदर जाती है और वहाँ पर एक हिडन पुरानी लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में काफी सारी फोटोज लगी हुई होती हैं, जिसमें उसकी पेरेंट्स की फोटो भी होती है। यहाँ पर वेडनेसडे उस बुक को ढूंढ लेती है जिसमें से रोवन ने वो फोटो फाड़ी थी। ठीक इसी समय वेडनेसडे के ऊपर कोई काला कपड़ा डाल देता है और वो किडनैप हो जाती है और यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है।
इस सीरीज के सारे एपिसोड चैनल पर अपलोडेड है और पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।